गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त फिट बिंदास होंगे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ में अपन एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2, उन दोनों को एकदम अच्छे से देखा था भाई, है ना। अब आज हम बात कर रहे हैं हमारा न्यू जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। देखिए, चैप्टर नंबर जो 4 है, क्या है ये? 4 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है आपके प्राणी जगत, है ना। चैप्टर नंबर 4 क्या है? प्राणी जगत, यानी कि किंगडम एनिमेलिया। कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। याद करें स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो वैज्ञानिक है आर.एच. विट्टेकर, है ना। आर.एच. विट्टेकर ने क्या किया था भाई? उन्होंने पांच जगत जो सिद्धांत है वो दिया था, है ना। यानी कि 5 किंगडम जो थ्योरी दी थी, 5 किंगडम जो थ्योरी दी थी, है ना। तो 5 किंगडम थ्योरी में याद करें कि हमने बात की थी, है ना, एक ट्रिक के हिसाब से बात की थी कि एमपी में फ्रूटीपा, है ना। ऐसा कोई ट्रिक करके हमने बात की थी। क्या बात की थी हमने? एमपी में, है ना, एमपी में फ्रूटीपा, ऐसे करके हमने इस ट्रिक को अच्छे से याद किया था। एमपी में फ्रूटीपा, क्लियर। यानी कि एम से क्या था? एम से था अपना मोनेरा, राइट। पी से क्या था? पी से था प्रोटिस्टा। एफ से क्या था? एफ से फंगाई यानी कि कवक। पी से क्या था? प्लांटी। और ए से क्या था? एनिमेलिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 किंगडम था, है ना, 5 किंगडम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी मोनेरा। बड़े ही अच्छे से आप लोगों ने इसको देखा है कि मोनेरा के अंदर जो भी प्रोकैरियोट्स हैं, जो भी जीवाणु हैं, है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव है ना, जो भी सूक्ष्म जीव जो हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं, यानी कि उनको यहां इसमें स्थान दिया गया है। आर.एच. विट्टेकर साहब ने जो भी सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनके अंदर यानी कि मोनेरा के अंदर स्थान दिया हुआ है। और इसको हमने बड़े ही अच्छे से देखा हुआ है। क्या कि बैक्टीरिया के प्रकार जो थे, उनकी आकृति यानी कि शेप के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे कोकाई, स्पाइरलम, बेसिलस एंड कोमा, है ना। तो इसको हमने बड़े अच्छे से देखा। फिर बात की प्रोटिस्टा। देखिए, प्रोटिस्टा के अंदर हमने बात की थी कि जो भी यूकैरियोट है, तो जो भी यूकैरियोट्स हैं, उन यूकैरियोट्स को ध्यान रखना। यूकैरियोट्स में कौन से भी? एक कोशिका, सिंपल, है ना, सरल जो यूकैरियोट्स है उनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रीड किया, लाइक प्रोटोजोआ वगैरह, स्लाइम मोल्ड, कवक, उसको अवपंक कवक वगैरह, है ना। तो वो जो टॉपिक्स था वो हमने इसमें प्रोटिस्टा में देखा। फिर हमने बात की कवक। तो कवक के अंदर यानी कि फंगाई के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की जो फंगाई है ना, जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन सबको हमने जो कवक है उस कवक वाले टॉपिक को हमने अच्छे से किया। देन प्लांटी जो है ये आपके चैप्टर नंबर 3 में है ना, चैप्टर नंबर 3 में, जो कि हमारा जो सिलेबस था उसमें से इसको रिमूव किया हुआ है, क्लियर। देन फाइनल जो है एनिमेलिया जो है, इसके अंदर ध्यान रखना फ्रेंड्स, देखो नाम से समझ में आ रहा है एनिमेलिया, है ना। एनिमेलिया का मीनिंग क्या है? एनिमेलिया का मीनिंग है अपने जंतु, क्लियर। तो जितने भी जंतु हैं उन सभी जंतुओं को किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम उनको रीड करते हैं, क्लियर।
तो ये हमारा एक जो पैटर्न था कि एमपी में फ्रूटीपा, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी उसका आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो लेसन है वो है आपके जगत एनिमेलिया। जगत एनिमेलिया यानी कि प्राणी जो जगत है वो आपके इस चैप्टर का, इस लाइन का, इस ट्रिक का, है ना, इस सिद्धांत का आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट है। उसको हम अच्छे से देखते हैं। क्लियर? चलो देखिए अपने बात करते हैं। देखिए जो भी एनिमल है, जो भी जंतु है, ध्यान रखिएगा मनुष्य को भी इसी के अंदर रखा गया है, मनुष्य को भी इसके अंदर रखा गया है ना। तो देखो प्राणी जगत की अगर अपन बात करें, अगर अपन प्राणी जगत की बात करें तो देखिए आपके है प्राणी जगत यानी कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो हमें पता है कि जो प्राणी जो होते हैं, सभी जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं अभी, यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं अभी, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की हमने बात की हुई है कि ऐसे सजीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जिनमें वेल डेवलप क्या हो, न्यूक्लियस हो, है ना। तो देखिए प्राणी जो जगत के जितने भी अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे अपने यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर? देन इनका जो शरीर संगठन है, है ना, इनका जो शरीर संगठन है यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिका का हो सकता है, कोशिकीय स्तर, है ना, कोशिकीय स्तर या फिर उत्तक का स्तर, है ना, उत्तकीय या उत्तक स्तर, इसको आप उत्तक स्तर भी कह सकते हो, उत्तक स्तर का। या अपन बात करें तो अंग और अंग तंत्र स्तर का, अंग और अंग तंत्र स्तर का। तो देखिए प्राणी जगत के जो कॉमन कैरेक्टर हैं यानी कि ऐसे फीचर्स, ऐसे लक्षण जो हमारे सब में कॉमन है ना, तो वो जो सामान्य जो जानकारियां हैं उसके ऊपर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जो भी प्राणी जगत है, जो है उनकी विशेषताएं जो है ना, मेन फीचर्स जो हैं उनके ऊपर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। देन कोशिकीय स्तर या उत्तक स्तर या अंग और अंग तंत्र प्रकार का उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर? देन बात करें तो जनन की जो भी अवस्थाएं हैं, है ना, जनन की जो अवस्थाएं हैं यानी कि प्रजनन जो है, प्रजनन इनके अंदर आपके लैंगिक प्रकार का इनके अंदर पाया जाएगा, है ना। फिर बात करें कि इनका जो कोशिका जो झिल्ली है ना, जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, तो इन सभी के अंदर क्या होगी, इन सभी के अंदर सेल जो है, इन सभी के अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और जो भी ऑर्गेनेल्स है ना, जो भी कोशिकांग जो है वो इनके अंदर वेल डिफाइंड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और पोषण के आधार पर अगर बात करूं तो ये क्या होंगे, सारे क्या होते हैं, ये सारे परपोषी होते हैं। अभी क्या होते हैं, परपोषी, मतलब ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? तो ये एक सामान्य जो प्राणी जो जगत है, सामान्य प्राणी जगत के जो सिंपल जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर हमने बात की। क्लियर? क्या कि इनका जो शरीर है यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय से लगा करके बहुकोशिकीय, ध्यान रखना। भी जो यूकैरियोटिक जो है, तो ये एक जो कोशिकीय जो स्तर है उससे हायर डेवलप होते जाना रखना, है ना, यानी कि बहुकोशिकीय इनकी स्ट्रक्चर होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का, बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का या टिश्यू लेवल का, टिश्यू। और
अगेन बात करें ऑर्गन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी कि शरीर का जो संगठन है या तो कोशिकीय स्तर का हो सकता है, उत्तक स्तर का हो सकता है, या अंग और अंग तंत्र प्रकार का हो सकता है। देन प्रजनन जो है यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आपके सेक्सुअल यानी कि असेक्सुअल और सेक्सुअल, और सेक्सुअल की जो भी टेक्निक्स है वो इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से टाइप का एनिमल्स है। देन इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो प्रेजेंट होती है आउटर कवरिंग के रूप में। एंड देन ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं आपके, क्या होते हैं अभी, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हिट्रोट्रॉफ। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके होते हैं हिट्रोट्रॉफिक। क्या होते हैं, ये सारे आपके हिट्रोट्रॉफिक प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलो अब बात करें फ्रेंड्स, आगे बात करें कि इन प्राणियों को वर्गीकृत कैसे करें, एनिमल्स को क्लासिफाइड कैसे करें। देखिए अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड चैप्टर में बात की थी कि अलग अलग जो सजीव हैं उनको वर्गीकरण करने का तरीका भी अलग अलग होता है, यानी कि पैटर्न के तहत उनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई ना कोई एक आधार, एक बेस चाहिए उनको अलग अलग करने का। जैसे आप लोग जो हैं 11th बायो के स्टूडेंट्स हैं, इसी तरीके से आपके और जो साथीगण हैं ना, जिन्होंने मैथ्स ले रखी होगी, कईयों ने आर्ट्स ले रखी होगी, कईयों ने कॉमर्स ले रखी होगी, है ना। तो कहने का मतलब है एक टॉपिक मिल गया, एक बेस मिल गया। वो क्या था, वो आपका सब्जेक्ट यानी कि विषय। उस सब्जेक्ट या विषय के आधार पर आपको अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया। जैसे एक ग्रुप बन गया मैथ्स का, एक बायो का, एक आर्ट्स का, एक कॉमर्स का। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं और एग्जांपल दूं तो अगर बात करें आपके रोल नंबर, है ना, तो आपके जो रोल नंबर अनाउंस होते हैं अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से, है ना, ABCD ऐसे करके। तो ठीक उसी तरीके से अगर अपने को जो भी एनिमल्स की यानी कि जंतुओं को अलग अलग करना है ना। देखो आप जानते हैं बताने की मतलब यूं है ना कि पक्षी और हम क्या एक ही है क्या, है ना। पक्षी और हम एक ही वर्ग में तो है, लेकिन फिर भी अलग अलग दो ग्रुप है। एक को बोलते हैं पक्षी वर्ग और हम लोग आते हैं अपने जो मैमेलिया यानी कि स्तनधारी के अंदर। ठीक इसी तरीके से और एग्जांपल की बात करूं, जैसे जितने प्रकार के भी इंसेक्ट हैं यानी कि मच्छर वगैरह, है ना, तो उनमें और बाकी जो है जैसे स्नेक्स, सांप, इन सब में फर्क है। तो उनको किस आधार पर क्या है कि वर्गीकरण किया गया। क्लियर? तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी जीव है ना, तो अपन जैसे फर्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग ले रहे हैं वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्या हमने बेस लिया है ना, किस बेस पर, किस आधार पर हमने उनको अलग अलग किया है, तो उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए वर्गीकरण की अगर बात करें तो वर्गीकरण करने का जो आधार है, जो तरीका है, उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें है क्या, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। इसमें मेन अगर पॉइंट की बात करें, मेन पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, तो उस फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो वो है शरीर का संगठन। क्या है? शरीर का संगठन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? शरीर का संगठन यानी कि बॉडी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस आधार पर है, वो आपके किस आधार पर है, राइट। देखिए तो फर्स्ट जो है शरीर का संगठन या शरीर जो स्तर है किस लेवल का है उसके ऊपर बात करें तो देखिए अभी हमने बात की थी कि कई जो जानवर है ना, कोई जो प्राणी जो है उनके अंदर कोशिकीय स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। कईयों में
कईयों में उत्तक स्तर का, कईयों में उत्तक स्तर का सही संगठन मिलता है, और जो इनसे विकसित होते हैं, और जो इनसे विकसित होते हैं उनके अंदर अंग और अंग तंत्र, जो अंग तंत्र जो स्तर है वो इनके अंदर मिलता है। यानी कि जो एनिमल्स हैं, जो भी जानवर है, जो भी प्राणी है ना, वो क्या है, या तो आपके कोशिकीय स्तर का होगा, तो सबसे सरल प्रकार का, सबसे निम्न स्तर का जो होता है वो इसके अंदर आता है। अगर हम आगे बात करेंगे, जैसे पॉरीफेरा की बात करूं, तो जो पॉरीफेरा के जो भी प्राणी है वो इनमें आते हैं, ठीक है। देन उत्तक स्तर का, जो इनसे थोड़े एडवांस है, लाइक सिलेंट्रेड्रा एटसेट्रा, है ना। देन अंग और अंग तंत्र स्तर का जो भी है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज और उससे बाद के जो भी जानवर हैं, तो उन सबको इसमें काउंट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये है क्या, कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेड्रा और प्लेटीहेल्मिन्थीज जो भी हमने नाम लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक एनिमल्स के, जानवरों के ग्रुप है, जो उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग जगह पर रखा जाता है, और उन्हीं को सिस्टमैटिकली हम लोग रीड करते हैं और अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लांट में बात की थी, प्लांट में क्या बात की थी, कि जो किंगडम प्लांटी जो है उसको 5 भागों में बांटा गया था। शैवाल यानी कि आपके थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक इसी तरीके से जो भी एनिमल्स हैं उनको भी उनके विकसित क्रम के आधार पर पढ़ा जाता है। जैसे सबसे निम्न स्तर के, उसके बाद में धीरे धीरे उच्च स्तर के जो प्राणी हैं उनको पढ़ा जाता है। क्लियर? चलो इसमें बात करते हैं। तो इनका जो शरीर का जो संगठन है या स्तर जो है ना, संगठन या जो स्तर जो है वो किस आधार पर है, किस लेवल का है। एक तो ये पॉइंट हो गया, यानी कि इनके अंदर सेल लेवल पर है, यानी कि सेलुलर लेवल पर है ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल पर है तो टिश्यू लेवल का काउंट करते हैं। अगर ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है तो उसके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है। उसके अलावा और बात करूं फ्रेंड्स, इसी में और बात किया जाता है कि इनका जो परिवहन तंत्र है वो किस स्तर का है, वो आपके किस स्तर पर है। जैसे अब देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि शरीर का जो स्तर हो गया, एक तो ये हो गया, उसके अलावा जो परिवहन तंत्र है, परिवहन है ना, तो जो परिवहन तंत्र है वो किस स्तर का है, परिवहन तंत्र जो है वो किस स्तर का है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी जानवर है ना, जो भी प्राणी है, उनके अंदर जो परिवहन तंत्र है वो आपके 2 प्रकार से मिलता है। कौन सा होता है अभी? 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपके बंद प्रकार का और एक होता है आपके खुले प्रकार का। यानी कि एक को बोलते हैं आपके क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक को बोलते हैं आपके ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक 2 टाइप के होते हैं। अभी क्या होता है, ये आपके 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का। एक होता है आपके क्लोज टाइप का और एक होता है आपके ओपन टाइप का, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी जो लेस डेवलप है ना, जो लेस डेवलप जो है एनिमल्स, उनके अंदर ओपन प्रकार का, यानी कि जो रक्त जो है वो रक्त वाहिनी जो है ना, वाहिनियों में नहीं बहता, यानी कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, वो ओपन बहता है। उनको क्या कहते हैं? उनको फिर कहते हैं कोटर या साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है कोटर। क्या कहा जाता है अभी? कोटर या साइनस कहा जाता है, राइट। देखिए इंपॉर्टेंट है कि रक्त जो है, ब्लड वेसल्स में, यानी कि धमनी, शिरा, केशिकाएं, इनमें फ्लो नहीं करे, ओपनली फ्लो करे, तो उस प्रकार के परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं? खुले प्रकार का परिवहन तंत्र। और पूरा लिखना चाहें
इसको पूरा लिखना चाहे तो इसको रक्त परिवहन कह सकते हो, रक्त परिवहन। तो पहला क्या हो गया कि ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुले प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र जो है वो सरल जो जीव है उनके अंदर पाया जाता है। इनसे जो विकसित है वो जो होगा उनको कहते हैं बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र, बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं, यानी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो जो भी विकसित जो है ना, जो भी विकसित जो एनिमल्स हैं वो इनके अंदर रखे गए हैं, जो भी विकसित एनिमल्स हैं वो उनको इनके अंदर रखा गया है। तो क्लोज में क्या होता है कि रक्त जो है वो आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी कि रक्त वाहिनियों में रक्त जो है धमनी या सीधा है ना, इनके अंदर क्या है फ्लो करता है, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स जो हैं इनके अंदर ये फ्लो करता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपकी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद प्रकार का रक्त परिवहन तंत्र इसको कहते हैं। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जीवों को वर्गीकरण करना चाहें तो उनका आधार क्या है, उनका बेस क्या है ना, तो किस बेस पर हम उनको क्लासिफाइड करें, अलग अलग करें। तो देखो फर्स्ट जो टॉपिक लिया है हमने, बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल किस लेवल का है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर का संगठन किस स्तर का है। तो उसमें हमने देखा या तो सेलुलर या फिर टिश्यू लेवल और या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के लेवल का पाया जाता है, यानी कि कोशिकीय स्तर का हो सकता है, ऊतक स्तर का, या अंग और अंग तंत्र प्रकार का होता है। क्लियर? फिर बात करी कि इनके अंदर ही एक पॉइंट लिया जाता है कि इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिवहन जो तंत्र है वो किस आधार पर होता है, मतलब किस प्रकार का पाया जाता है। तो एक में होता है कईयों में खुले प्रकार का जो सरल प्रकार के होते हैं, और कुछ में होता है बंद प्रकार का जो इनसे विकसित होते हैं। तो इनमें अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा, तो ये जो है वो इनके अंदर आते हैं। पॉलीफेरा लोअर टाइप के लोअर एनिमल्स हैं तो वो इनके अंदर आते हैं, और इनसे जो हायर विकसित जो है उनके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनालिडा और उनसे मोर एंड कॉर्डेटा वगैरह। तो जो भी कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स, तो वो क्या है कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कहोगे कि सर ये कॉर्डेटा क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इत्मीनान रखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक पहलू, हर एक शब्द आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इस चीज को आपको विश्वास दिलाता हूं। निश्चिंत रहें, ध्यान से अच्छे से सुनते रहें और समझते रहें, और हाँ साथ साथ में नोट्स भी एक बिल्ड करते रहें। वैसे आपको इसके नोट्स मिलेंगे, लेकिन बेटर क्या रहेगा कि साथ साथ में आप एक रफ कॉपी में, एक अलग से कॉपी में आप इसको जो आउटलाइन जो है वो भी साथ साथ में नोट करते रहें। क्लियर? चलो तो देखिए नेक्स्ट अब बात करें अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर बात करें। तो अगला जो पॉइंट होता है वो होता है अपना सममिति। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वो है सममिति। क्या है फ्रेंड्स? सममिति। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्री, सममिति या सिमेट्री। अभी सममिति क्या है, तो देखिए एक ही छोटे से सबसे आपको पूरा उसको समझा देता हूं। सममिति को आप यूं याद कर ले कि किसी भी एंगल से कट करना है ना। तो मैं एक ही लाइन में इसको बता देता हूं बहुत सिंपल तरीके से कि सममिति का मतलब क्या है कि किसी कोण से काटना है ना, या किस कोण से काटना, किसी कोण यानी कि एंगल से काटना। अब देखिए ये नहीं है कि अपने बैठ गए चाकू छुरी लेकर के और काटना स्टार्ट कर दिया किसी भी एनिमल्स को, नथिंग, है ना। एक काल्पनिक रेखा है, एक हाइपोथेटिकली अपने को इमेजिनेशन करना है, एक सोचना है कि किस लेवल एंगल से किसी भी एनिमल को अपन कट करें तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपने सममिति। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं आपके सममिति। क्या कहते हैं? सममिति। क्लियर? तो देखिए सममिति का जो मीनिंग है मैं रिपीट कर देता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा जिससे हम किसी भी एनिमल्स को कट करें तो टू इक्वल, यानी कि जो भी पीस है, भाग है, टुकड़े हैं, उनमें सभी भाग बराबर मात्रा में आ जाए। फॉर
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी बॉडी के 2 पार्ट करने हैं तो कैसे कट करें कि दोनों पार्ट, दोनों पीस में हर एक अंग बराबर मात्रा में आ जाए। सोचो अगर मेरे को यहां से कट किया जाए, है ना, यहां से मिड में से यहां से कट किया जाए तो सिर तो ऊपर रह जाएगा, सिर हाथ यानी कि हैंड वगैरह ऊपर रह जाएंगे और पैर वगैरह नीचे रह गए, तो 2 टुकड़े तो बराबर हुए नहीं। तो इसीलिए अगर अपन क्या करेंगे, यहां से अगर कट करें, यहां से अगर कट करें तब देखिए 2 पार्ट्स जो हैं, दोनों जो भाग है वो बराबर मात्रा में बनते हैं। तो अपना एक ना अपने जो देवी देवता हैं जिसमें शिव पार्वती का जो एक पिक्चर है अर्धनारीश्वर का, है ना, आपने देखा भी होगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहां से अपन कट करें तो जो 2 पीस जो बनते हैं वो एकदम इक्वल बनते हैं, बराबर मात्रा में बनते हैं, राइट। तो देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं कि सममिति का मतलब होता है सिमेट्री। सिमेट्री का एक मीनिंग होता है कि किसी भी स्पेसिफिक, है ना, एंगल से, एक काल्पनिक रेखा से, यानी कि किसी कोण से कट करना, है ना, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सममिति जो है इसके आधार पर भी जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। अभी कितने भागों में बांटा गया है, उसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो होता है आपकी एसिमेट्री यानी कि असममिति। क्या होता है अभी, एसिमेट्री। इट मींस ऐसे एनिमल्स उसको किसी भी एंगल से कट करो 2 इक्वल पीस नहीं बनते, यानी कि 2 बराबर भाग नहीं बनते, यानी कि उनको अच्छे से एक ही पैटर्न, एक ही प्लान, एक ही तल से कट करें तो 2 टुकड़े बराबर मात्रा में नहीं बनते। तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं असममिति के अंदर काउंट किया जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को असममिति यानी कि एसिमेट्रिकल कहते हैं, एसिमेट्री कहते हैं। देन फिर दूसरा है आपके अर्य। दूसरा क्या है, अर्य सममिति। दूसरा क्या है, अर्य सममिति। इसको रेडियल टाइप की सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल टाइप। अब देखिए अर्य का मीनिंग क्या है कि इसको आप किसी भी एंगल से काटो, है ना, इसको आप किसी भी कोण से, किसी भी एंगल या कोण से काटने पर 2 बराबर भाग बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। अर्य यानी कि रेडियल सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, अगर हम किसी भी एनिमल्स को किसी भी एंगल से आप कट करो, है ना, किसी भी एनिमल्स को किसी भी एंगल से कट करो, लाइक देखिए इस तरीके से, जैसे ये आपके है एनिमल, उसको आप ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, तो बराबर टुकड़े बनते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपकी बात करें अगर हाइड्रा है ना, तो इसको आप इस पैटर्न से कट करोगे तब भी 2 टुकड़े बनते हैं, है ना। सेंटर से अगर आप उसको इस एंगल से कट करते हो तब भी 2 टुकड़े बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्य सममिति, रेडियल सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है कि आप किसी भी एंगल से किसी भी एनिमल को कट करें तो 2 टुकड़े जो हैं वो आपके बराबर यानी कि इक्वल पार्ट्स में बनते हैं। तो उसको कहते हैं आपके अर्य सममिति। देन बात करें द्विपार्श्व या द्विपार्श्वीय सममिति। इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो अब देखो द्वि का मीनिंग क्या होता है, 2, और पार्श्व का आप यूं मान लो, एक बार पार्श्व लिख देता हूं, पार्श्व को कहते हैं अपने पार्श्व, या आप उसको कह सकते हो साइड या भाग कह सकते हो, है ना, साइड या भाग या पोर्शन कह सकते हो। तो ऐसा कट, है ना, जिसमें 2 इक्वल पीस बनते हो, केवल 2 पीस, है ना, लाइक दिस, इस तरीके से, समझ लो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। जैसे देखिए अगर ये जो केकड़ा है इसको अगर अपन ऐसे कट करें तो देखो 2 बराबर भाग नहीं बनेगी। कैसे कि इसका जो माउथ जो पार्ट है वो तो रह गया अपर पार्ट में, और बाकी जो बॉडी ऑर्गन है वो रह गया बेसमेंट में। बात समझ रहे हो कि ऐसा एंगल जिसमें हम क्या करें, किसी भी एनिमल को हाइपोथेटिकली काल्पनिक रेखा के रूप में अगर कट करना चाहें तो इनके जैसे इस तरीके से हमने कट करें
तो इनका क्या होगा कि दो जो पीस बनेंगे, है ना, एक पीस और दूसरा पीस, ये दोनों बराबर अंक को धारण करते हैं, यानी कि जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो टू पीसेस में, दो टुकड़ों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो इनको कहते हैं आपके द्विपार्श्व सममिति, यानी कि रेडियल सॉरी बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। क्लियर? तो देखो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बात करें कि जो सममिति है, सममिति है ना, तो सममिति को आपके तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया अभी? तीन। एक होता है असममिति, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अभी? एसिमेट्रिकल या असममिति, असममिति। दूसरा है आपके अर्य यानी कि रेडियल, और तीसरा जो है वो है आपके द्विपार्श्व सममिति। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है ये कि कौन सा एनिमल किस सममिति के अंदर काउंट होता है, यानी कि कोई भी एनिमल कौन से सिमेट्रिकल को फॉलो करता है, लाइक एसिमेट्रिकल है, रेडियल है या बायलेटरल है। क्लियर? यानी कि असममिति के अंदर आता है, अर्य सममित है या द्विपार्श्व सममित है। तो ध्यान रखना, देखो सममिति भी कह सकते हो और असममित भी कह सकते हो, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन का है कोई इशू नहीं है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। चलो अब नेक्स्ट बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर का जो कोशिका जो स्तर है वो आपके किस प्रकार का है ना। अगर बात करें कोशिका का जो स्तर है वो आपके किस प्रकार का है, तो इसमें बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे हैं वो है आपके शरीर स्तर, यानी कि द्विकोर की या त्रिकोर की। अब देखो, अब ये द्विकोर की या त्रिकोर की क्या है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब किसी भी एनिमल्स का निर्माण होता है, यानी कि जब उसका भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो जब बनता है तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उनके शरीर में तीन जनन स्तर बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? तीन जननिक स्तर बनते हैं, स्तर यानी कि लेयर बनती है। तीन जननिक जो स्तर बनता है ना, तो उसमें फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट में होता है बाह्य त्वचा, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके एपिडर्मिस या एपिडर्मिस कह सकते हो, राइट। सेकंड जो होता है उसको कहते हैं आपके मध्य त्वचा। क्या कहते हैं? मध्य त्वचा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेसोडर्म। इसको क्या कहते हैं? मेसोडर्म। और थर्ड जो होता है उसको कहते हैं आपके अंतः त्वचा यानी कि एंडोडर्म। तो देखिए, बाह्य त्वचा की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। मध्य त्वचा को कहते हैं फ्रेंड्स मेसोडर्म, और जो अंतः त्वचा है उसको कहते हैं फ्रेंड्स एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म, राइट। तो देखिए, एपिडर्मिस, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो ये तीन स्तर बनते हैं शरीर में। सबसे पहले, है ना, हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, शरीर संगठन बनता है, तो उस समय जो जायगोट है ना, जो जायगोट यानी कि यूगुनस, ध्यान रखना भी, जो जायगोट है ना, जो 2n जो जायगोट होता है, 2n जायगोट, तो जो 2n जायगोट है, उस 2n जायगोट के निर्माण से, विकसित होने से तीन स्तर बनते हैं। तो जो सबसे बाहर का होता है इसको एपिडर्मिस, है ना। क्या कहते हैं अभी? सॉरी, इसको प्लांट के विषय में बात करें तो एपिडर्मिस, यहां इसको कहते हैं एक्टोडर्म, सॉरी, है ना। तो यहां इसको कहा जाता है आपके एक्टोडर्म, यहां इसको कहा जाता है आपके एक्टोडर्म, सॉरी। एपिडर्मिस देखिए प्लांट के विषय में यूज करते हैं, है ना। एपिडर्मिस में जो है वो प्लांट के विषय में यूज किया जाता है, सॉरी। देखिए, तो बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन प्रकार के स्तर होते हैं, है ना। तो देखिए, अब जो एनिमल्स हैं, जो जीव है, वो जीव जो है इनमें से कितने लेवल का है ना, किस लेवल का है। कुछ एनिमल्स होंगे जिनमें केवल ये दोनों स्तर मिलेंगे,
कईयों में तीनों स्तर मिलते हैं, तो उस आधार पर इन जीवों को बांटा जाता है और इन्हीं को कहा जाता है कोरक। जो हमने यहां देखा ना कि द्विकोरकी या त्रिकोरकी, तो ये कोरकी और कोई नहीं है, ये 2 जन्म स्तर होते हैं या 3 जन्म स्तर होते हैं। क्लियर? तो देखिए द्विकोरकी का मीनिंग क्या है? ऐसे एनिमल जो कोई 2 त्वचाओं से मिलकर बना हो, यानी कि एक्टो और मीजो। अगर तीनों लेवल है, तीनों स्तर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं त्रिकोरकी, है ना। इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? तो सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सरल तरीके से हमने बात की है कि बॉडी में हमारा शरीर का जो निर्माण है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 परतों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहर एक्टो, फिर मीजो एंड एंडो। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर इनमें से 2 परतें हैं तो उनको बोलते हैं द्विकोरकी। तो सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आप याद रख ले, द्विस्तर लिख लो आप, है ना, द्विस्तर। और अगर तीनों से बना हुआ है तो उसको बोलते हैं त्रिस्तर। उसको शॉर्ट में ट्रिक के हिसाब से आप यूं याद कर ले। क्लियर? अब ये है क्या, उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे जो बाहर है फ्रेंड्स, सबसे जो बाहर है ये पर देखिए, ये जो लेयर है, यानी कि जो आप यहां से लगा करके और ये जो लेयर देख रहे हो, है ना, ठीक है, जिसमें ये जो कोशिकाएं हैं, ये सारी क्या होती है? बाह्य त्वचा। यानी कि क्या कहते हैं इसको कहते हैं आपके एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। देन इसके मिड में ये जो आप जोन देख रहे हो, ये जो जोन है ना, जिसको मैं अब देखो अलग अलग से गहरा कर रहा हूं, ये जो जोन आप देख रहे हो, ये जो लेयर देख रहे हो, इस लेयर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म, है ना। ये क्या कहते हैं इसको? मीजोडर्म। और इनकी एक जो सेल्स है उसको मीजोग्लिया भी कहते हैं, मीजोलोया कहते हैं। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मीजोग्लिया होता है, ठीक है। देन बात करें कि इसका एकदम लास्ट और जो इनर मोस्ट जो है, एकदम लास्ट और जो इनर मोस्ट जो है, ये स्तर जो आप देख रहे हो, ये, ठीक है ना। तो ये अंदर वाला पार्ट, ये इसको कहते हैं आपके अंतःत्वचा, या इसको कहा जाता है आपके एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। बात समझ में आई? देखिए सबसे पहले अपने अलग अलग प्रकार की लेयर्स बनती है और इन लेयर्स को ही आधार रखा जाता है वर्गीकरण करने का। तो ऐसे एनिमल्स में रिपीट कर देता हूं कि जो 2 स्तर हो, लाइक एक्टो हो चाहे मीजोडर्म हो, इनसे बने हुए हो, तब इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि द्विकोरकी। और यदि तीनों स्तरों से अगर इसका निर्माण हुआ हो तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि त्रिकोरकी। क्लियर? और एकदम सिंपल है कि जो सबसे बाहर की जो सेल्स है वो आपके एक्टो, देन मीजो एंड इनर मोस्ट जो होती है वो आपके एंडोडर्म कहलाती है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा 2 लेयर का बना हुआ हो, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, है ना, यानी कि एक्टो एंड जो मीजो है उनसे मिलकर बना हुआ हो, उसको बोलते हैं द्विकोरकी। और अगर तीनों हो तो उसको बोलते हैं त्रिकोरकी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।